एमपी में आईएसआईएस आतंकी केस में बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए की गिरफ्त में आए जुबेर अनस के खंगाले जा रहे बैंक अकाउंट, विदेश से फंडिंग होने के सबूत मिले हैं। दोनों संदिग्धों के परिजनों के भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। फंडिंग की मदद से युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा था। स्लीपर सेल नेटवर्क चलाने के लिए महिलाओं की आईडी और अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आईएसआईएस मॉड्यूल के स्लीपर सेल प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था जिहाद का जहर। दोनों संदिग्धों से मिले मोबाइल फोन, लैपटॉप की जांच भी तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर एमपी में आईएसआईएस आतंकी केस में बड़ी खबर है। एनआईए की गिरफ्त में आए जुबेर और अनस, इनके जो अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं। जानकारी है कि विदेश से इनको फंडिंग हो रही थी, इसके सबूत मिले हैं और यही कारण है कि दोनों संदिग्धों के परिजनों के भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। फंडिंग की मदद से युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा था। स्लीपर सेल नेटवर्क चलाने के लिए महिलाओं की आईडी और अकाउंट किया जा रहा है इस्तेमाल। आईएसएस मॉड्यूल के स्लीपर सेल प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था जिहाद का जहर। दोनों संदिग्धों से मिले मोबाइल फोन, लैपटॉप की भी जांच की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए। मनोज, देखा जा रहा है कि 2 आतंकी जो संदिग्ध हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी है, सबूत ऐसे मिले हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी इनको। जी बिल्कुल, तमाम सबूतों के बाद ही एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के रायसेन और भोपाल में कार्रवाई करने का काम किया था। जिस तरीके से एविडेंस मिले थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिहाद के नाम पे जहर फैलाने का काम किया जा रहा था, युवाओं को जोड़ने के साथ अपने मॉड्यूल को मध्य प्रदेश में मजबूत करने का काम किया जा रहा था। जो नेटवर्क था उसको बढ़ाने का काम जो है ये दोनों युवक कर रहे थे। हालांकि इन्हें अभी हिरासत में लेके कल से लगातार पूछताछ जारी है। और जिस तरीके से जानकारी मिली है कि विदेश से फंडिंग भी हुई थी, और ये फंडिंग किन सोर्स से हुई थी इसको लेके जो तमाम दस्तावेज, खास तौर से बैंक अकाउंट की डिटेल से जुड़े जो दस्तावेज, पासबुक जो मिली थी, उसकी अब जांच पड़ताल एनआईए की टीम ने राजधानी भोपाल के हेडक्वार्टर में तेज कर दी है। बताया ये भी जा रहा है कि अपने परिजनों, अपने साथियों, अपने परिचित और खास तौर से महिलाओं को जो है उनके दस्तावेजों के जरिए अकाउंट खुलवाए गए थे, उनके अकाउंट में ये फंडिंग की जा रही थी। उनके दस्तावेजों के जरिए सिम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल और आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी जा सके। तो ये तमाम कनेक्शन के साथ ये भी बात सामने निकल के आई है कि अपने मॉड्यूल को और खास तौर से युवाओं को जोड़ने के लिए इस मॉड्यूल से लगातार प्रदेश के दूसरे जिले में भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम इन युवाओं ने किया है। तो फिलहाल अभी 2 लोगों को पकड़ा है। इसके साथ 1 दर्जन से ज्यादा यानी 12 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि सीधे तौर पर इन दोनों युवक से कनेक्ट है। उनसे भी लगातार एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ कर रही। तो मध्य प्रदेश में बड़ा नेटवर्क जो है आईएसआईएस का सामने आया है, आईएसआई की विचारधारा से जुड़े मॉड्यूल का सामने आया है, जो कि एक चिंता की बात मध्य प्रदेश पुलिस की एजेंसियों के लिए। यही कारण है कि अब एनआईए इन दोनों के जरिए उस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। और जानकारी ये भी मिली है कि पीएफआई को लेकर जिस तरीके से कनेक्शन पूरे देश भर में सामने आए, लगातार जांच एजेंसी इस एंगल पर भी जांच कर रही है। तो एनआईए भी अब इस पूरे मॉड्यूल के कनेक्शन को पीएफआई से जोड़कर देख रही है। हालांकि अभी कोई ऐसा पुख्ता जानकारी और आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन पीएफआई के कनेक्शन को भी यहाँ पे लगातार एनआईए और मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी जो है लगातार खंगाल रही है।
मनोज, आप लगातार बने रहें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब लगातार जांच भी हो रही है। एक और बड़ी खबर है भोपाल से। राज्य सरकार फिर लेगी 2000 करोड़ का कर्ज। जी हां, 10 साल के लिए लिया जाएगा कर्ज। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए लिया जाएगा कर्ज। जून 2032 तक के लिए कर्ज लेने का फैसला किया गया है। कर्ज से मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में 2,95,000 करोड़ से अधिक का कर्ज राज्य सरकार पर है। तो आप ये देखिए कि प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में 2,95,000 करोड़ से अधिक का कर्ज पहले से ही राज्य सरकार के स्तर पर है और अब एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी सरकार कर रही है। 2,000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने वाली है। संवाददाता मनोज लगातार जुड़े हैं। मनोज, एक बार फिर से 2,000 करोड़ का कर्ज, जबकि लाखों का कर्ज अभी भी पेंडिंग है, वो उसको चुकता नहीं किया गया और एक बार फिर से कर्ज लिया जाएगा। जी बिल्कुल, राज्य सरकार के वित्त विभाग को और सरकार के तमाम विभागों को जब इस तरीके की बजट की जरूरत पड़ती है और विकास कामों को रफ्तार देने की जरूरत पड़ती है तो वित्तीय संस्थाओं से जो है वो प्रस्ताव मांगे जाते हैं और 2,000 करोड़ का जो है फिर से मध्य प्रदेश सरकार लोन कर्ज लेने जा रही है और इस कर्ज को लेके 2 अगस्त को जो है वित्तीय जो संस्था है उनसे प्रस्ताव भी आमंत्रित जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं और अभी तक यदि हम बात करें तो तमाम पीडब्ल्यूडी हो, नगरीय प्रशासन हो, जल संसाधन प्रशासन हो या दूसरे विभाग जिनके तमाम काम और कई प्रोजेक्ट जो है पेंडिंग है, उनके लिए वित्तीय जरूरत है। यही कारण है कि अब इस लोन के जरिए उन विकास कार्यों और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उनको रफ्तार देने की कोशिश सरकार करेगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की कई 2,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कों को बनाने का प्रस्ताव है। कई पुल के साथ कई दूसरे निर्माण कार्य किए जाना है। तो ऐसे में इस कर्ज से जो है उस विकास कार्य को रफ्तार देने का काम किया जाएगा। 10 साल के लिए ये लोन रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया जाएगा और अभी यदि हम बात करें तो मार्च 2022 की स्थिति में 2 लाख से ज्यादा का कर्ज जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पर है। तो मध्य प्रदेश सरकार या सरकार की ये निरंतर प्रोसेस है और जब भी वित्तीय जरूरत पड़ती है तो इस तरीके के लोन कर्ज लिए जाते हैं।